सो आज हम जो मॉडल बनाने जा रहे हैं वो है हमारा स्प्लाइन मॉडलिंग। यानी कि वो जो मॉडल बनेगा वो बनेगा कम्प्लीटली स्प्लाइन से ही। जिस तरह से हमने प्रीवियसली मॉडलिंग जो पढ़ी वो नॉर्मल बेसिक मॉडलिंग जो बॉक्स से या स्फेयर से या सिलेंडर से बनती है। अब जो हम बनाने जा रहे हैं वो होगा हमारा स्प्लाइन मॉडलिंग। तो स्प्लाइन से मॉडल किस तरीके से बन सकता है। सबसे पहले मैं फ्रंट मोड के अंदर भी हूँ। वो जो हमारा एक बेस कैरेक्टर था वो रेफरेंस के लिए वो इधर रखा हुआ है। और हम जो बनाने जा रहे हैं वो है एक ड्रिंकिंग हॉर्न, जो कि एक वाइकिंग स्टाइल के अंदर है। और एक थोड़ा सा दूसरे जो कह लें आपके थोड़ा किंग स्टाइल के अंदर दिया हुआ है। इन दोनों को मिलकर हम लोग एक अपना डिफरेंट शेप के अंदर, डिफरेंट स्टाइल के अंदर भी हम लोग क्रिएट करेंगे। तो उसकी विंडो पहले मैं छोटी कर देता हूँ ताकि मुझे किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। दिस इज़ फॉर रेफरेंस। ये हॉर्न्स नॉर्मली इतने बड़े होते हैं कि आपके साइड में आप लटकाए हुए होते हैं। तो मैं कैरेक्टर को अपने एंगल साइज़ के ऊपर इस तरीके से रख देता हूँ। और नॉर्मली कितने बड़े होते होंगे, ये एक अंदाज़न हाथ के मुताबिक कितने बड़े होते होंगे। तो ये हमारी डायमेंशन, सबसे पहले तो ये चीज़ आ गई। सही है ना। तो हम लोग एक क्रिएट करते हैं स्प्लाइन। सही है। स्प्लाइन किधर से आता है, स्प्लाइन यहाँ से आता है। आप अभी जो नॉर्मल काम करते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट काम करते हैं, वो यहाँ से काम करते हैं आप। जिसको हम लोग कहते भी हैं, यहाँ पर से लिखा हुआ आ जाएगा ज्योमेट्री, यानी कि यहाँ से सारी चीज़ें आप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। स्प्लाइन आपको मिलेगा इसके बराबर में। आप देख लें, आपको यहाँ पर दिख जाएगा शेप्स। शेप्स के अंदर आपको तमाम किस्म के जो हैं शेप्स मिल जाएंगे, जिसको हम लोग स्प्लाइन भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लाइन है, सर्किल है, आर्क है और रेक्टेंगल, एलिप्स, ये वाली सारी चीज़ें। हमने अभी तक स्प्लाइन नहीं स्टडी करा था, तो उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक इंट्रो स्प्लाइन का देता हूँ कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आप हमेशा स्प्लाइन क्रिएट करेंगे तो हमेशा या तो टॉप से करेंगे, या फ्रंट से करेंगे, या लेफ़्ट से करेंगे। कभी भी आप पर्सपेक्टिव में रहकर स्प्लाइन नहीं करेंगे, क्योंकि स्प्लाइन जो है वो हमेशा अपनी ग्रिड के ऊपर बनता है, हमेशा। अगर आपने पर्सपेक्टिव में बनाना शुरू करा तो आपने एक पॉइंट जेड एक्सिस पर 0 की तरफ हो, दूसरा पॉइंट में भी पॉसिबल कि वो 500 मीटर पर चला जाए। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं भी आपको दे देता हूँ कि देखें, मैं कोई लाइन क्रिएट करता हूँ, स्ट्रेट लाइन आपके सामने, तो ये देखिएगा, ये लाइन, ये देखें। सही है। तो हमेशा आपने क्या करना है, जब कभी भी आप क्रिएट करेंगे तो आपने लाइन जो है वो क्रिएट करनी है फ्रंट से, टॉप से, लेफ़्ट से। ठीक है। ये चीज़ कभी मत करिए गलती कि आपने पर्सपेक्टिव में रहकर कोई ना कोई लाइन क्रिएट कर दी। मैं अगेन फ्रंट मोड के अंदर हूँ। आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जिस तरह से आप सिलेक्शन देते हैं। ये आपके पास आ गया है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, और ये आपके पास आ जाएगा सर्कुलर शेप के अंदर, और इस तरीके से ये तमाम चीज़ें। फिर ये वाला ये भी एक सर्किल है, इसको एलिप्स के नाम से इन लोगों ने दिया हुआ है। और ये है एक आपके पास आर्क के दो दो इससे बनता है। आपने पहले एक ड्रैग करा, यहाँ पे रखा और इस तरीके से छोड़ दिया। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। और ये स्टार, यहाँ से आप इन तमाम शेप्स की मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि देखें, बाय मैनुअल आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सही। फिर आप यहाँ से इसके पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये वाली चीज़ आप यहाँ से डिस्टॉर्शन भी कर सकते हैं। ये डिस्टॉर्शन तब होगी जब आप इसको स्प्लाइन उसके अंदर कर देंगे, जब आप इसको एक्सट्रूड वगैरह करेंगे आपको तब दिखेगी। फिर इसका फिलिट रेडियस है, ये वाली चीज़ है, यहाँ पर से और यहाँ पर से। ये देख लीजिएगा अभी आप, ये यहाँ से गोल होना शुरू हो गया है, ये यहाँ से, ये वाला जो गोल है वो इस तरीके से हो जाएगा। तमाम मॉडिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने इसको वही एक्सट्रूड या सारी चीज़ें करनी है तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। वही जो हम लोगों ने पिछली उसके अंदर पढ़ा था। तो ये वाली चीज़ें, ये देखें, इस तरीके से आप इस प्लान को इनेबल इन रेंडर कर सकते हैं। ये मॉडल हमारे पास क्रिएट हो चुका है। इस प्लान मॉडलिंग इस तरीके से होती है। और भी तरीके हैं, लेकिन जब इस प्लान को हमें शेप में कन्वर्ट करना होता है तो हम इस तरीके से करते हैं। ये देख रहे हैं आपके पास है ये वाली सारी चीज़ें। आप यहाँ से स्लाइड्स को भी कम कर सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल 3 साइड्स पर हुआ हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इससे कम पे नहीं होगा ये। सही है। ये 4 पर भी कर सकते हैं, 6 पर भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन क्या होती है कि आपके यहाँ पर वर्टिसेस शो हो रहे होते हैं। तो फिलहाल अभी नहीं शो हो रहे क्योंकि ये स्प्लाइन पर अभी नहीं गया है। जब मैं इसको स्प्लाइन में कन्वर्ट करूँगा तो ये मुझे दिखाना भी शुरू कर देगा। और इसके एग्जाम्पल इससे भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि देखें, यहाँ पर करंट अभी आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इंटरपोलेशन के अंदर इसके सेगमेंट्स को कम करना शुरू करूँगा, ये देख रहे हैं आप,
1 पर हमेशा 2 रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बढ़ाऊंगा यानी कि 0 पर हमेशा 1 रहेंगे, फिर ये 1 पर इस तरीके से एक सेगमेंट आ गया है। ये दोनों उसके रेफरेंस के लिए होते हैं, सही है, आप इसको कंसीडर करें। 2, 3, 4, 5 और 6 ये इस तरीके से था, ठीक है। सो इंटरपोलेशन की यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस इनका भी है, अगर आपको यहाँ से करना है तो आप इस तरीके से ये शेप आपने दिया है, यहाँ से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इस तरीके से। ये आर्क का भी इसी तरीके से। सो इस तरीके से आप अपनी ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें किस तरीके से इस्तेमाल में आएंगी, हम इसको अब कवर अप करेंगे। लेट्स सपोज कि हमारा वो हॉर्न था जो हमने बनाना था, तो अब उसकी तरफ आ जाते हैं कि वो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हमने क्रिएट करना है एक शेप जो कि इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस वाली लाइन को तो पहले डिलीट कर देते हैं। हमने लाइन के अंदर आए और आपने एक यहाँ पर क्लिक करा, एक यहाँ पर क्लिक करा, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं अभी ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसको बिज़ायर नहीं कर रहा हूँ। बिज़ायर और कॉर्नर के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि वो क्या होते हैं। और आपने यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। अभी आपके पास जो वर्टिसेस हैं ये हैं कॉर्नर मोड के अंदर। मैं राइट क्लिक कर कर आपको शो कराता हूँ कि देखिए ये कहलाता है कॉर्नर। और ये कुछ होते हैं बिज़ायर कॉर्नर। बिज़ायर कॉर्नर क्या होते हैं कि उसके अंदर आपके पास ये वाले और ये वाले कॉर्नर में रहते हैं, लेकिन ये वाले और ये वाले बिज़ायर हो जाते हैं। अब एक्चुअली बिज़ायर है क्या, बिज़ायर क्या कहलाता है कि जैसे आप लाइन के अंदर गए, आपने यहाँ पर क्लिक करा, एक जस्ट सिंगल क्लिक करना है। अब आपने माउस क्लिक कर कर छोड़ना नहीं है, माउस क्लिक करा उसके बाद अपने माउस को ड्रैग कर दिया तो ये बिज़ायर बन गया, ठीक है। अब दोबारा मैं क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ पे यूँ लेकर आता हूँ माउस को और दोबारा मैंने क्लिक कर कर माउस को दोबारा ड्रैग करा कि जिस डायरेक्शन के अंदर मुझे चाहिए उस डायरेक्शन के अंदर मैंने ड्रैग करा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लाकर एक और क्लिक कर कर जस्ट क्लिक करूँगा और माउस छोड़ दूंगा। माउस छोड़ा मैंने, अब इसको मुझे ख़त्म करना है। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो न्यू होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं कि उसको परेशान होते हैं कि इसको हम ख़त्म कैसे करेंगे, तो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सो इसके बारे में हमने क्या करना है कि जिस इस तरीके से चलेंगे, ये गलती भी आपके साथ हो गई, मिसाल के तौर पर ये वाली चीज़ हो गई। आपने क्या करना है, जस्ट आपने करना है बैक स्पेस। बैक स्पेस करेंगे आप पीछे जाते रहेंगे, कंट्रोल जेड नहीं हो रहा अभी यहाँ पर, हम लोग कर रहे हैं बैक स्पेस। मैं जितनी मरतबा बैक स्पेस करूँगा मैं पीछे जाता रहूँगा। ये वाली चीज़, ये वाली चीज़। अब मैं आ गया हूँ, मुझे इससे बाहर जाना है, मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपल मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करा, मेरा स्प्लाइन से जो मैं क्रिएशन स्प्लाइन क्रिएशन वाली जो प्रोसेस के अंदर था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ठीक है। अब आप आ जाएं बिज़ायर के ऊपर। मैं लाइन खोली मैंने, मैं वर्टेक्स मोड के अंदर आया। जब मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो देखिए मेरे पास ये एक इसका कंट्रोल पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर ये 2 कंट्रोल पॉइंट्स आ रहे हैं जिसको आप मैनुअली भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि आपने ई प्रेस करा यानी कि ई फॉर रोटेशन। तो आप देखें इस तरीके से आप मैनुअली भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। प्लस ये कि आप स्केलिंग के साथ भी इसको आप छोटा कर सकते हैं इस तरीके से, सही है। बाय मैनुअल आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये वाली चीज़, मतलब पोजीशन टूल, मूव टूल से मैं कर रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ हमारी क्या कहलाती है, बिज़ायर। अगर मैं राइट क्लिक कर कर देखूंगा तो देखिएगा मेरे पास अब बिज़ायर पर चेक लगा हुआ आ रहा है, ठीक है। और ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, ये कहलाती है कॉर्नर। देखें तो ये बिज़ायर और कॉर्नर वाली चीज़ है। मैं दोनों पे क्लिक करूंगा तो देखें इसके ऊपर से तमाम चेक हटा दिए, लेकिन जैसे ही मैं मैनुअल जाता हूँ ये पर, तो ये मुझे दिखाता है कॉर्नर, ये मुझे दिखाता है बिज़ायर। तो ये थे बिज़ायर और कॉर्नर के डिफरेंस। अब उसके बाद आ जाती है स्मूथ के। स्मूथ क्या है, देखें अब मैं इन तमाम पर क्लिक करता हूँ ना, उसके बाद जब मैं इसको करता हूँ कि भाई इसको आप कर दो स्मूथ, तो ये इस कर देगा स्मूथ। स्मूथ में ये वाली चीज़ होती है। तो बहुत कम मॉडलिंग के अंदर हम लोग स्मूथ यूज़ करते हैं। तो स्मूथ का मेरे ख्याल में मैंने इतना ख़ास काम नहीं करा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरा प्रोसेस यही है। मुझसे पूछते हैं तो मेरा प्रोसेस यही है कि मैं कोई इस तरीके की अगर मॉडलिंग करूँ, कोई शेप क्रिएट करूँ, तो पहले मैं इस तरीके से करता हूँ, फिर उसके बाद मैं वर्टिसिस मोड में जाकर इसको शैम्फर कर देता हूँ या फिलेट कर देता हूँ, तो मेरे पास एक अच्छी और सुथरी स्प्लाइन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब चाहें तो आप इसको भी बिज़ायर कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके से मैंने भी इसको स्मूथ करा है नीचे वाले को, आप यहाँ पर बिज़ायर कर दें, ये वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मेरे पास कंट्रोल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करा मैंने, इस वाले स्प्लाइन को मैंने डिलीट कर दिया और मैं अब यहाँ पर आया हूँ, मैंने इस वर्टेक्स को पकड़ा और मैं यहाँ पर आकर मैंने देखा कि मेरे पास है फिलेट।
मैं यहाँ पर आया हूँ और फिर मैंने लाइटली इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पर यूँ, और इसको भी मैं पकड़ूंगा और इसको इस तरीके से कर दूंगा। तो मेरे पास ऑलमोस्ट ये वाला शेप आ चुका है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास जो सेगमेंट थे, वर्टिस थे, वो इधर मिल चुके हैं। अगेन मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि जब मैं फ्लिट कर रहा था, देखिए मैं फ्लिट करता हूँ, ये देखिएगा ये वर्टेक्स जो है ये इससे मिलने जा रहा है, ये देखें ये मिल चुका है। तो हमने इसको छोड़ना नहीं है। इसी तरीके से 2 वर्टेक्स यहाँ पर भी हैं, आप यहाँ पर काउंट भी चेक कर सकते हैं। वर्टेक्स सेलेक्टेड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होता है आपके पास कि आपने कितने वर्टेक्स सेलेक्ट करे हैं। ये देखें 2 वर्टिसेस आर सेलेक्टेड। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखाएगा ये स्प्लाइन 1 और वर्टेक्स 6 वर्टिसेस नहीं दिला रहा, ये नंबर दिखा रहा है क्योंकि नंबर 6 वर्टेक्स सेलेक्टेड है। इसके ऊपर भी आप आ जाएंगे तो दिखाएगा नंबर 5 वर्टेक्स सेलेक्टेड है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे दिखाता है कि 2 वर्टिसेस सेलेक्टेड। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले राइट क्लिक करा, उसके बाद मैंने इनको कर दिया फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होते हैं? फ्यूज़ वर्टेक्स ये क्या करता है कि जब मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो ये तमाम वर्टेक्स को, यानी कि जो वर्टेक्स हमारे पास सेलेक्टेड है उन वर्टेक्स को ये मिला देगा, यानी कि ओवरलैप कर देगा। उसके बाद हमें करना है जॉइंट, यानी कि फ्यूज़ क्या करता है कि अगर वो डिफरेंट स्लाइटली पोजीशन भी आगे पीछे होती है ना, तो वो इन दोनों को बिल्कुल कंबाइन कर देगा। उसके बाद मैं करूँगा वेल्ड। जैसे ही मैं वेल्ड करूँगा तो आप यहाँ पर देखें 2 वर्टेक्स आ रहा है। जैसे ही वेल्ड करूँगा ये वर्टेक्स नंबर शो करा देगा। सही है, 0 वर्टेक्स आ गए और उसने दिखा दिया कि भाई 1 2 3, यानी कि वर्टेक्स नंबर 3 सेलेक्टेड कर रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपके पास 2 वर्टिसेस हैं, आपको शो करा रहा है। आपने यहाँ पर आना है, फ्यूज़ करना है, उसके बाद कर देना है वेल्ड। ये आपने वेल्ड कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स आपके पास है 4। ये देखें 4 वर्टेक्सेस आर सेलेक्टेड। अगर मैं इस तरीके से आता हूँ तो मुझे दिखाता है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो आपके पास ये आ चुका है। मुझे इसकी नीड नहीं महसूस हो रही है, लेकिन मैं एक मरतबा फिर भी चेक कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ। इस प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ऐसे, और ये हो जाएगा थोड़ा सा इस तरीके से, और ये जाएगा स्लाइटली नीचे यूँ, और थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके का शेप में लेकर बनाते हैं। सो किसी किस्म का लॉक नहीं है, बस मैं आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूँ कि ये वाली चीज़ किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो ये ऑलमोस्ट ये वाला आ गया, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ये वाली चीज़ काफ़ी बड़ी लग रही है। यहाँ पर तो बाजार नहीं दिख रही, लेकिन ये चीज़ मुझे बड़ी लग रही है। तो मैं अगर इसको डिलीट भी कर देता हूँ, इसको रख देते हैं। ये आपके पास आ गया शेप। सही है कि किस शेप में हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। अब आपके पास रहता है एक दूसरा शेप कि जिसके अंदर आपने इसको डिफॉर्म करना है, यानी कि बताना है कि भाई मेरी एक शेप तो ये वाली चीज़ आ गई है, लेकिन मुझे दूसरी शेप, मतलब जिस शेप के अंदर मुझे इस मॉडल को क्रिएट करना है वो किस तरीके से होगा। तो आपने क्या करना है, सर्किल ले लेना है, जस्ट दैट्स इट। और सर्किल को किस एंगल से बनाएंगे हम लोग? सर्किल को हम बनाएंगे लेफ्ट एंगल से, यहाँ से। सो पहले मैं जो है ना इसको आइसोलेट कर दूँ। आइसोलेशन की जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट क्यू, और आप चाहें तो मैनुअली भी जा सकते हैं। मैनुअली की जो वो है वो यहाँ से आइसोलेशन सेलेक्शन, यहाँ से करेंगे तो आप आइसोलेशन के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ से करेंगे तो आप आइसोलेशन से बाहर आ जाएंगे, यानी कि एंड आइसोलेशन। इस तरीके से बाहर आ गए। मेरा मॉडल ये सेलेक्टेड था, मैंने राइट क्लिक करा और आइसोलेशन सेलेक्शन, ये मैं आ गया हूँ सेलेक्शन के अंदर। सो लेफ्ट एंगल से अंदर आया हूँ मैं। मेरा स्प्लाइन ये रहा। मुझे अब इसको शेप देना है, वो शेप मेरा ये रहा। ख्याल रखिएगा हर शेप जो है वो आपके 0 0 पर अलाइन हो। पोजीशन जो है इस सिनेरियो के अंदर बड़ा मैटर करती है। ठीक है, आप दोबारा से पर्सपेक्टिव मोड के अंदर आए, आपने इस प्लान को यहाँ रखा, और इस शेप को भी अब आप 0 0 पर कर दें ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये आपके पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ये आपके पास है एक शेप जिसके अंदर ये इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा, और ये इसका पहला शेप कि ये इस तरीके से फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऐसे रहेगा। कंसीडर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपने दिए इसको एक लेंथ दे दी, और ये आपने इसको दे दिया कि भाई रेडियस तुम्हारा ऐसा होना चाहिए। आसान लैंग्वेज के अंदर ये आपका रेडियस है और ये आप इसकी लेंथ है।
तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पकड़ना है इस स्प्लाइन को, ठीक है। अब आप जाएंगे इसके अंदर, ये कहलाता है क्रिएट पैनल, और यहाँ से आकर आप जाएंगे दोबारा वापस इसी के अंदर जो कि आपका था ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अंदर आप जाते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि ये रहा कंपाउंड ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आप करते हैं लॉफ्ट। जस्ट मैं लॉफ्ट पर क्लिक करूंगा तो देखें एक मेरे पास थोड़ी सी ये विंडो खुल गई है नीचे, और उसके बाद लॉफ्ट ने मुझसे पूछा कि भाई आपको शेप चाहिए, पाथ चाहिए, क्या चाहिए, तो मैंने कहा भाई मुझे चाहिए शेप। मैंने गेट शेप पर क्लिक करा और उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर, तो आपके पास ये वाली चीज़ आ चुकी है जो कि हमने इसको रेडियस कॉल कराया था। अब ये चीज़ तो आ चुकी है, लेकिन इसको अब इस शेप में कैसे लेकर आना है, तो हम अभी लॉफ्ट की प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे जो कि हमारे पास ये रहे डिफॉर्मेशंस, ठीक है। जैसे ही आप स्केल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो खुल जाएगी, वो मेरे ख्याल में ये रही, ठीक है। तो अभी स्केल की प्रॉपर्टी आ गई, आपने क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर आए फ्रंट मोड के अंदर, मैं अभी काम कर रहा हूँ। सो फ्रंट मोड के अंदर आकर सबसे पहले जो हूँ इसके अंदर ये वाली चीज़ जो कि मेरी एंडिंग प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। देखें ये वाली चीज़ सबसे पहले आ गई है, मुझे और छोटा करना है। सो ऑलमोस्ट इस तरीके से, और ये वाली चीज़ भी मुझे थोड़ी सी और छोटी करनी है क्योंकि इतना मोटा ये होता नहीं है। सही है, और इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा और इसको एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर। देख लीजिए आपके सामने एक आ रहा होगा प्लस का इंसर्ट कॉर्नर पॉइंट, ये रहा। मैं जैसे यहाँ पर ऐड करता हूँ दोबारा इसके मूव पॉइंट के अंदर आ जाता हूँ। मैंने किसी किस्म की कोई हॉट की नहीं दबाई भी, जस्ट माउस से काम कर रहा हूँ। मैंने दोबारा मूव कंट्रोल पॉइंट पर करा और उसके बाद हल्का सा इसको मैंने अप करा, ये वाली चीज़, ताकि ग्रेजुअली जो है ना बन हो जाए। ऐसे, और ये वाली चीज़, ठीक। अब मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, तो मैं अगेन इसकी शेप के अंदर आया था, यानी कि पाथ के अंदर जो हमने क्रिएट करा था, या आप रन टाइम पर इसको इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं। ये देख लें, मैं इस तरीके से इसको क्रिएट कर रहा हूँ, प्लस ये मैं थोड़ा सा शेप मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं। अब देखें कि इसके अंदर थोड़े से सेगमेंट्स मुझे ऐड करने की नीड पड़ रही, जबकि यहाँ पर नहीं है। देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी शेप के अंदर यहाँ पर आता हूँ, सेगमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर इसको एज को पकड़ा, आप यहाँ पर आए और इस प्लान के अंदर नहीं होंगे, आप सेगमेंट के अंदर होंगे। देखिए इस प्लान और सेगमेंट में फ़र्क क्या है। सेगमेंट कहलाता है एक पार्ट इस प्लान का, और इस प्लान कहलाता है होल शेप। अभी आपके पास तमाम शेप्स सेलेक्टेड है, इस प्लान इंडिविजुअल होता है। ये देखिए इस तरीके से, ये एक है, देख रहे हैं यहाँ पर रेड हाईलाइटेड नहीं है, ये आपको रेड हाईलाइट दिखा रहा है। ये आपने ये वाला स्प्लाइन पकड़ लिया, या आपने ये वाला स्प्लाइन पकड़ लिया। सो ये कहलाते हैं आपके स्प्लाइन इंडिविजुअल। मुझे यहाँ पर चाहिए, मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे पास मैंने कर दिया डिवाइड, तो देखें स्मूथ एजेस आपके पास क्रिएट हो गए। सेम मुझे यहाँ पर मैं करता हूँ कि मुझे चाहिए डिवाइड, तो मैं इस तरीके से कर दूंगा। तो अब मेरे पास ऑलमोस्ट अच्छी शेप के अंदर ये वाला मॉडल क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। तो हम लोग दोबारा से वही लॉफ्ट के अंदर जाएंगे, स्केल के अंदर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ये करा हुआ है। ये मुझे ट्रीट यहाँ से करना पड़ेगा। कभी कभार ना आपको लॉफ्ट इस तरीके से भी तंग करता है। अब आप आ गए दोबारा, ठीक है। अब आप यहाँ पर आएंगे, हल्का सा आपने इस तरीके से करना है, और दोबारा देखना कि आपका शेप दोबारा से सही है, प्रॉपर तरीके से आ रहा है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सही है। फिर अब आपने क्या करना है, जब आप सारी चीज़ें हो गई हैं, आपने करना है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है अप्लाई मैपिंग। इसके ऊपर चेक लगाना है, ठीक है। अप्लाई मैपिंग क्या करता है, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि जब आप सिलेंडर पर काम करते हैं, या बॉक्सेस पर काम करते हैं, या स्फेयर पर काम करते हैं, तो आपके पास जनरेट
मैपिंग कोऑर्डिनेट्स का चेक लगा होना चाहिए, ये वाली चीज़, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखें, मैंने इसके बारे में कहा था कि जनरेट मैपिंग कोऑर्डिनेट्स के ऊपर चेक लगा होना चाहिए। तो सेम प्रोसेस इसका है कि आपके पास यहाँ पर अप्लाई मैपिंग पर चेक लगा होना चाहिए। ये किधर होता है? ये अंदर होता है। इस तरीके से आपने लॉफ्ट की प्रॉपर्टी के अंदर है, फिर लॉफ्ट के अंदर आपके पास एक डिफॉर्मेशन थी जिसके अंदर आपने इसको इस तरीके से ट्रीट करा। फिर उसके बाद आपके पास आती है सरफेस पैरामीटर्स। सरफेस पैरामीटर में जब आप आते हैं तो आपके पास चेक लगा हुआ नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपने लगाना है अप्लाई मैपिंग। वो ये रहा जो कि मैंने अभी लगा दिया है। सो अप्लाई मैपिंग के बाद जैसे ही मैं इसका अनरैप खोलता हूँ ना, मैंने अभी एडिट पॉली नहीं करा, मैं बाय मैनुअल जा रहा हूँ, तो देखिएगा आपके पास सुथरी यूवीज़ आ रही हैं। ये देख रहे हैं, बिल्कुल क्लीन यूवीज़ आ रही हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं अप्लाई मैपिंग का चेक हटाता हूँ, मैं आपके सामने खोलता हूँ कि देखिएगा, तो आपके पास इसी शेप में, इसी शेप के अंदर आपके पास जो है ना वो यूवीज़ आ रही होंगी, देख रहे हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये मिस मत करिएगा आप। अप्लाई मैपिंग पर चेक लगा दिया, और इसको एडिट पॉली करने से पहले आई रिकमेंड यू टू गेट द डुप्लीकेट ऑफ दिस मॉडल। तो आपने यहाँ पर एक कॉपी बना ली, ये आपके पास आ गया बैकअप। अब आप क्या कर लेंगे, राइट क्लिक, अप्लाई मैपिंग पे चेक लगा हुआ है, कन्फर्म है। और उसके बाद एक और चीज़ कि आपने अगर इसको मॉडल को ऑप्टिमाइज़ करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, शेप्स और पाथ शेप्स। एक और ये चीज़ थोड़ी सी बताना रह गई थी। अब आप चाहें तो मिसाल के तौर पर आपको लग रहा है कि यार ये शेप्स और ये एजेस जो है ना थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर आपने क्लिक कर देना। ये देखें, ये इसके रेडियल एजेस जा रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ ये वाली, और ये जा रहे हैं इसके शेप वाले जो कि हमने लाइन क्रिएट करी थी, देख रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से रखते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ बेहतर है। हम लोग बाद में इसको टर्बो भी लगाकर चेक कर लेंगे। ये वाली चीज़ ऑलमोस्ट सही है। फिर उसके बाद हम लोग जो है ना मज़ीद मॉडिफिकेशन कर लेंगे जब हम लोग इसकी अनरैपिंग और उस पर जाएंगे। तो आपने ये वाली चीज़ कर दी, और ये वाली चीज़ करने के बाद आपने रख देना है कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब आपके पास ये किसी काम के नहीं है, और एक और लाइन बीच में आ रही होगी इस तरीके से। या आप देखें, जब आप सेलेक्ट करेंगे ना ऐसे, तो आपके पास दो एंट्रीज आ रही होंगी। ये देखें, आपने क्या करना है, आपके शेप सेलेक्ट करना है, तो आपने जस्ट ज्योमेट्री को हटाया और आपके पास वो शेप आ गई जो आपने सबसे पहले क्रिएट करी थी। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको ये F3 मोड में ना हो, तो आपको बाय सेलेक्शन आप जस्ट शेप सेलेक्ट करें, तो आपके पास यहाँ सेलेक्शन पैरामीटर्स के अंदर जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था शेप्स, तो आपने यहाँ पर शेप पर क्लिक करा, आपने यहाँ पर शेप पर क्लिक करा, और उसके बाद आपने जस्ट सिलेक्शन दी, आपके पास वो शेप आ गया। ज्योमेट्री नहीं सेलेक्ट करेगा अभी। कितने भी आपके पास यहाँ पर मॉडल पड़े हुए हो, ये जस्ट शेप ही को ही सेलेक्ट करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव सेलेक्टेड द शेप स्टैंडर्ड। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, शेप सेलेक्ट करा, डिलीट कर दिया। दोबारा वापस आप ऑल में चले गए, तो ऑल में क्या करेगा, इसके अंदर लाइट्स, कैमरा और शेप्स और ज्योमेट्री सब सेलेक्ट करेगा। आपने अगर ज्योमेट्री पर रखना है तो जस्ट ज्योमेट्री करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑल पे रखें। ये वाली चीज़ आ गई। अब हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है इसके ये वाली चीज़ और या फिर ये वाली चीज़। तो वो किस तरीके से बनेगी, वो ये वाला है कि आप इसी को ही लेकर आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। वो कैसे, कि जस्ट आपने इन 3 सेगमेंट्स को पकड़ा। जैसे कि मुझे इतना बड़ा चाहिए, तो मैंने ऊपर वाले पॉलीगॉन को पकड़ा, मैं आया हूँ ग्रो, ग्रो एंड ग्रो। मुझे ये 3 पर चाहिए था, तो मैंने ये देखें बाई लोकल पर आ गया है, और उसको आपने कर देना है व्यू पर। ये कभी कभार सिलेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो आपने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया, यानी कि इन तीनों लाइंस को, और आपने व्यू पोर्ट भी घुमा के देख लिया कि कोई चीज़ गलती सेलेक्टेड तो नहीं है। सो जस्ट मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर दूंगा एक्सट्रूड, एक्सट्रूड जो कि ये रहा, ठीक है। और एक्सट्रूड के अंदर हमने पढ़ी थी पिछले बार भी कि 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बाय लोकल, नॉर्मल और बाय पॉलीगॉन और बाय ग्रुप। तो अभी ग्रुप पर डिफ़ॉल्ट हुआ है, हमने क्या करना है, बाय लोकल, नॉर्मल। तो जैसे यहाँ पर आते हैं, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। मैं इसको कर दूंगा थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ा दूंगा, मैं इतनी मेरे ख्याल में इनफ है, लेकिन 0.0 और 5, आई थिंक 5 भी कम है, इसको कर देते हैं ऐड। और ये वाली चीज़ आपके पास आ गई है। फिर उसके बाद मैं कर दूंगा ओके। तो आपके पास पहली चीज़ तो ये क्रिएट हो गई है। हमें यहाँ पर बीच में भी अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर दे दें। सो सेम प्रोसेस वही होगा। आपने
इसको पकड़ा और इसको पकड़ा और रिंग करा दिया। फिर आपने गए कंट्रोल पकड़ कर आपने पॉलीगॉन सेलेक्ट करे, जिस तरीके से हम लोग पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर आपने दिया एक्सट्रूड। अब इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी हम लोग कम कर देंगे, थोड़ी सी माइनर सी, 7 या 6, क्योंकि ये ग्रेजुअली छोटा होना चाहिए। तो आपने कर दिया इसको ओके, ये वाली चीज़ आ गई। और लास्ट के अंदर आपके पास इसका ये कैप जो है उसको भी हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ये आपने तमाम सेलेक्ट कर लिए, या फिर आप एजिस के हेल्प से भी कर सकते हैं। इस तरीके से 4 एजिस आपने लिए और आपने कंट्रोल पहले रिंग कर लेंगे, ये रिंग आ गई, तमाम एजिस आ गए आपके पास। फिर कंट्रोल पकड़कर आपने पॉलीगॉन्स पकड़े, ये वाली चीज़, और आपने कर दिया है एक्सट्रूड दोबारा। ये और स्लाइटली, मतलब ये जाएगा मेरे ख्याल में 4 पर, 4 3 करके देखें, 4 3, आई थिंक इट्स फाइन। 0.003 के ऊपर ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद हमने क्रिएट करना है इसका ये वाला पॉइंट। सो ये वाला पॉइंट किस तरीके से बनेगा, आप चाहें तो अलहदा सिलेंडर भी लगा सकते हैं इसके अंदर, और आप चाहें तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग यहीं से ही बना लेते हैं इसको। वो किस तरीके से बनेगा कि आप यहाँ पर आए और पहले तो आप इसको डिलीट कर दें, इन तमाम को डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। इन तमाम एजिस को पकड़ा। आप फ्रंट मोड में रहकर काम करें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी जब हम लोग एक्सट्रूड करने वाले हैं तो उसके अंदर हो सकता है हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो आपने क्या करना है, अगेन यहाँ से भी चाहे तो एक्सट्रूड कर सकते हैं इस तरीके से, ये वाली चीज़, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लेकर आएंगे ऐसे, कि जिस तरीके से ये देख रहे हैं ये वाली चीज़ थोड़ी सी बड़ी हो रही है, आपने यहाँ रखना है। ये मैं कर रहा हूँ बीच वाले पॉइंट से, देख रहे हैं, ये मैं इससे नहीं कर रहा हूँ, मैं बीच वाले पॉइंट से कर रहा हूँ यहाँ पर से, ताकि हमारी शेप ख़राब ना हो और हमारी फॉर्म ख़राब ना हो। सो ये लाइन भी आपको इंडिकेट करवा रही है, बीच वाली लाइन, आप इसको देखें, इसको फॉलो करें। ये बीच वाली लाइन आपको इंडिकेट करा रही है कि ये ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने एक और शेप क्रिएट करना है, और आप यहाँ पर से इसका गिज़्मो चेंज कर देंगे। इसका फ़ायदा इस तरीके से होता है, देख रहे हैं। अब मैं जो भी काम करूँगा ना, देखेंगे इस तरीके से काम होगा, ठीक है। तो गिज़्मो का ये फ़ायदा होता है, ये वाले एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट से हमारे कहलाते हैं, इस तरीके से इसके साथ बड़ी हेल्पफुल रहता है। तो आप चाहें तो दोबारा कंट्रोल Z भी कर सकते हैं ऐसे, और आप दोबारा एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, आपको एक ही फॉर्म में लेकर जाएगा। फिर आप चाहें तो आप इस तरीके से स्केल भी कर दें, आप दोबारा लोकल पर जाएं ऐसे और दोबारा स्केल कर दें, तो आपका कोई भी एक्सिस नहीं छिड़ेगा, आप एक ही फ्लो में जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और इसको थोड़ा सा नीचे भी लेकर आ जाएंगे। फिर दोबारा से एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पर यूँ, और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा इस तरीके से होगा, और इनको भी पकड़ लें और दोबारा से मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ऐसे, ये वाली चीज़। और फिर उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको एक्सट्रूड करूँगा और अंदर की तरफ इसको स्केल कर दूँगा, यूँ पूरा बंद कर दूँगा। एक और मैंने ज्योमेट्री क्रिएट कर दी, ताकि जब अगर हम इन केस यूज़ टर्बो करें। अच्छा, ये वाली चीज़ जो ना, ये देख रहे हैं, ये वाली चीज़, ये आपके पास सेगमेंट रहेगा, आपको इस तरीके से नहीं छोड़ना। आपने कंट्रोल पकड़कर इसके वर्टेक्स सेलेक्ट करने, ये आप आ गए, सारे के सारे सेलेक्टेड हैं वर्टिसेस, ये आपको दिख भी रहा है, 12 वर्टिसेस आर सेलेक्टेड। उसके बाद आपने कर देना है इनको राइट क्लिक और आपने कर देना है कोलैप्स। कोलैप्स से क्या होता है, ये वेल्ड रहते हैं, जितने भी वर्टिस होंगे अब भले कहीं पर ही पड़े हों, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए, आप उसको कोलैप्स कर देंगे तो आपके तमाम वर्टेक्स वहाँ पर आकर वेल्ड हो जाएंगे। जब दोबारा मैं आता हूँ तो देखिएगा आपके पास ये वाली चीज़ क्रिएट हो चुकी है, जो कि हमने यहाँ पर बनाई है, ठीक है। आपके पास ऑलमोस्ट पाइप रेडी है। ये वाली चीज़ रह गई है, ये वाली चीज़ भी हम लोग बना लेते हैं। सो इसको हम लोग यहाँ पर डाल दें या फिर यहाँ पे डाल दें, लेकिन मोस्टली ये इस जगह पर होता है। तो ठीक है, हमने क्या करना है, वही शेप से जाएंगे हम लोग। आपने ले लेना है हाफ सर्किल,
ये आपके पास क्रेडिट आ गया। अच्छा, एक और चीज़ की आपको परेशानी इस वजह से दिखने में हो रही है कि आपने यहाँ पर इनेबल इन रेंडर और इनेबल इन व्यू पोर्ट करा हुआ है। अगर आप हटा देंगे तो देखें ये इतना सा क्रिएट करा था मैंने। आप इस तरीके से दोबारा करेंगे और आपको रेडियल की प्रॉपर्टी में अब जाना है। सो मैंने रेडियल पर आया हूँ और उसकी स्लाइड्स में कर दूंगा कम और उसकी थिकनेस भी कर दूंगा कम। स्लाइड सबसे पहले हम कम कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा ऑब्जेक्ट है, तो आई थिंक 8 पॉलीगॉन इनफ। और मैं यहाँ पर आकर इसको मैं कर देता हूँ 0.01। ये आ गई है मेरे पास। और अब मैं थिकनेस थोड़ी सी इसकी और बढ़ा देता हूँ 0.02। मेरे ख्याल में इनफ है। ये वाली चीज़ आपके पास इस तरीके से ये क्रिएट आपने कर ली। सो जितने भी हम लोगों ने अभी मॉडलिंग करी है वो सब के सब हमने बनाई है इस स्प्लाइन से। इसको सेंट्रली अलाइन कर देते हैं इन पॉलीगॉन्स के बीच के अंदर, ताकि एक सुथरी सी आपके पास ज्योमेट्री की फॉर्म जा रही हो। ये वाली चीज़, ये इंटरसेक्ट अगर हो भी रहा है तो इतना इशू नहीं, हम लोग बाद में जो फालतू पॉलीगॉन्स है उनको भी ऑप्टिमाइज़ कर देंगे, यानी कि डिलीट कर देंगे। एक अगर यहाँ पर है तो इसको एक यहाँ पर होना चाहिए, जो कि ये रहा, तो आप यहाँ पर क्रिएट कर लें ऐसे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसी की कॉपी ले लूँगा मैं यहाँ पर, और फ्रंट मोड के अंदर दोबारा आकर मैं इसको देखता हूँ कि ये किधर लगना चाहिए। इसको मैंने इधर मार्क कराया और यहाँ रख दिया। सो ये आपके पास आ चुके हैं। और आई थिंक इसका रेडियस थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो मैं स्केलिंग से ही यहीं पर ही थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे, और उसका भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये मॉडल कंप्लीट है। उसके बाद हम चाहें तो शैम्फर वाली चीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको लोकल पे से आप हटा दें, इसको व्यू पर रख दें, और इनकी शेप्स एक होनी चाहिए। हाँ, एक और चीज़ है आपके पास, ये वाली चीज़ तो रह गई है, इसको आपने डिलीट कर देना है, या फिर आप चाहें तो इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं। मैं दोबारा लोकल पर गया और मैंने इसको इंक्लूड कराया इस तरीके से। इसको इंक्लूड करने से पहले इसकी बॉर्डर्स दिख रहे हैं, ये थोड़ा चौड़ है, तो हमने क्या करना है, एक और इंसर्ट करेंगे हम। इंसर्ट, (0.05) ये वाली चीज़, और फिर हम लोग करा देंगे इसको इंक्लूड। ये वाले एज के हमें नीड नहीं है अभी। इसको हम लोग कंट्रोल बैक स्पेस से ये पूरा डिलीट हो जाएगा। आपने कर देना है इसको थोड़ा सा इंक्लूड ऐसे, और इसको फिर एक और सेगमेंट दे देंगे, यानी कि प्लस ऐड करा देंगे, ताकि बाद में हम इसको मूव भी करा सकें। इतना इनफ है, बाद में हम लोग ट्रीट कर लेंगे। मैं दोबारा फ्रंट मोड के अंदर आया हूँ, मैंने F3 करा और देखा मेरी ज्योमेट्री किस फॉर्म में जा रही है। तो मैंने सबसे पहले इसको दोबारा से ग्रो करूँगा। ये मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैंने कंट्रोल पकड़कर इनकी सिलेक्शन ली। मैं अंदर वाले पॉलीगॉन्स पर काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर आकर मैं कर दूँगा इसको व्यू, और मैं इसको इसके बिहाफ के ऊपर, यानी कि आपकी जो ज्योमेट्री अंदर वाली दिख रही है, ये देखें मेरे पास रेफरेंस है ना, तो मैं इसमें से आसानी से कर रहा हूँ। ये वाली चीज़ आ गई। मैंने इनको डीसेलेक्ट करा और मैं दोबारा इनके पास आया, नीचे वालों के पास। मैंने इनको भी इस तरीके से शेप में इसके अकॉर्डिंग रखा, ठीक है। और अब मैं दोबारा इंक्लूड करूँगा एज मोड में, यानी कि वही पॉलीगॉन्स मोड के अंदर आया हूँ, और दोबारा से मैंने इंक्लूड की प्रॉपर्टी दी। ये वाला आपने पकड़ना है और दोबारा इंक्लूड कर देंगे ऐसे। वो मैंने सारे गलती से सेलेक्ट कर लिए थे, इस वजह से वो तमाम पॉलीगॉन्स को इंक्लूड कर रहा था। फिर उसके बाद अब दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे फ्रंट मोड के अंदर, कंट्रोल पकड़कर दोबारा मैंने वर्टेक्स पकड़े। उसके बाद मैंने दोबारा ई, यानी कि ई फॉर रोटेशन, और मैं यहाँ पर आया हूँ, और उसके बाद मैंने इनको इसके साथ थोड़ा सा अलाइन करा दिया। थोड़ा सा इंटरसेक्ट हो रहा है, आपके इससे बाहर जा रहा है, आपने यहाँ पर आकर इसको ऐसे करा दिया। तो अभी आप देखें कैमरा जहाँ तक जा रहा है ना, आपके पास ये चीज़ इसकी दिख रही है। हम चाहे तो मज़ीद इसको अंदर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारी रेंडरिंग इस तरीके से होगी, तो हम लोग को इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है।
सो रही बात शैम्फर की, तो थोड़ा सा हम इसको शैम्फर भी कर लेते हैं इन एजिस को, ताकि यहाँ पर आए और यहाँ पर आए। शैम्फर में गए, ऊपर वाला भी पकड़ लेते हैं, ये वाले। आपके पास ये तीनों लूप्स सेलेक्टेड है, मैं नीचे वाले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका जो स्पेस है वो डिफरेंट है। तो मैं जस्ट ऊपर वाले पकड़े मैंने शैम्फर की तमाम प्रॉपर्टी को 0 0 करा। और बीच वाला सेगमेंट हम लोग डिलीट करके देखते हैं कि स्मूथ आ रही है कि नहीं आ रही। बिल्कुल स्मूथ आ रहा है, ठीक है। टॉप वाले के साथ भी यही करते हैं, बीच वाला एज को डिलीट कर देंगे ताकि स्मूथ एक फॉर्म बने। ये आ चुकी है। और नीचे वालों के साथ भी ऐसे ही हमने करना है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन भी साथ साथ हम लोग करते हुए जा रहे हैं, और इन एजेस को भी रखकर हम लोग कर लेते हैं, ये वाले और इन दोनों वाले, टॉप वाले भी और ये वाले। शैम्फर की प्रॉपर्टी में गया, मैंने स्लाइटली शैम्फर की प्रॉपर्टी के अंदर इसको हल्का सा ऐसे रखा, और फिर उसके बाद मैंने इन एजेस को डिलीट कर देना है ताकि ये भी स्मूथ हो जाए और ये भी स्मूथ हो जाए। ये देख रहे हैं, ये काफ़ी स्मूथ है अब। और नीचे वाला तो हार्ड, मेरे ख्याल में हार्ड ही जाएगा, इसके अंदर इतनी वो नहीं है, इसको हार्ड ही रहने देते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं शैम्फर, और इसकी प्रॉपर्टी को और कम करा ऐसे, और इस एज को डिलीट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा हमारे पास ऐसे आ गया। नीचे वाली बॉर्डर को हम हार्ड ही रखेंगे। तो अगर इसके ऊपर आप टर्बो भी लगाते हैं, आप देखिएगा, पहले स्मूथ आईडी कॉल करा दें तमाम पर, ऑटो स्मूथ, ये देखेंगे आपके पास ये अच्छा सुथरा आ रहा है। तो उसके बाद अगर आप टर्बो लगाते हैं इनके ऊपर, तो देखिए काफ़ी अच्छी फॉर्म के अंदर आपके पास ये शो हो रहा है। सो जब ये हम सब्सटेंस के अंदर जाएंगे तो हाई और लो जब बेक कराएंगे तो ये वाली चीज़ भी कर लेंगे उसके अंदर। और सो फिलहाल आपका ये वाला मॉडल स्प्लाइन से जो कि हमने क्रिएट करा है रेडी है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग एक और स्प्लाइन से मॉडल बनाएंगे।